प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। यूजीसी नेट जून 2025 की तैयारी के तहत पेपर 1 जनरल रिसर्च एप्टीट्यूड टॉप क्वेश्चंस मिक्स्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस फटाफट सेशन साझा करेंगे। सेशन पर नए हैं तो काइंडली सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। ज़्यादा विलंब न करते हुए प्रश्न की ओर चला जाए। प्रश्न है 1 नंबर पे, जिस अनुसंधान अध्ययन में मनुष्यों की प्रतिभागिता होती है उसमें निम्नलिखित में से कौन से नैतिकता संबंधी मुद्दे सामने आते हैं? ए. सुविचारित सहमति का अभाव। बी. शारीरिक और मनोवैज्ञानिक नुकसान। सी. अत्यधिक प्रलोभन। डी. अध्ययन के बारे में जानकारी देना। इंग्लिश है, which among the following would be the ethical issues in a research study that involves participation of human subjects? A. lack of informed consent. B. physical and psychological harm. C. excessive inducement और D है debriefing। इसमें आपको ABCD के ऑप्शन से सही विकल्प का चयन करना है। क्या हो जाएगा? प्रश्न को देखा जाए कि जिस अनुसंधान अध्ययन में मनुष्यों की प्रतिभागिता होती है उनमें नैतिकता संबंधी मुद्दे सामने आते हैं। तो सुविचारित सहमति का अभाव, यह अभाव रहेगा तो यह इथिक्स आएगा। ये हमारा सही है। शारीरिक और मनोवैज्ञानिक नुकसान, यह भी आपका सही है। ए बी। अत्यधिक प्रलोभन, यह भी आपका इथिक्स के अंतर्गत होगा। अध्ययन के बारे में जानकारी देना, यह तो आपका इथिक्स है नहीं, क्योंकि यह अध्ययन से संबंधित जो भी मुख्य बातें होंगी उसे वह बताया जाएगा। डी ब्रीफिंग। तो हमारा सही क्या हो रहा है? ए बी सी, ऑप्शन ए की ओर। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट है दूसरे नंबर पर, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स फॉर पर्टेनिंग टू क्वांटिटेटिव रिसर्च इन करेक्ट ऑर्डर। ए. एनालिसिस डाटा। बी. हाइपोथेसिस। सी. प्रोसेस डाटा। डी. फाइंडिंग और यह है रिसर्च डिजाइन। हिंदी है, मात्रात्मक सोच से संबंधित निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए. डेटा विश्लेषण। बी. परिकल्पना। सी. डेटा प्रसंस्करण और डी. निष्कर्ष। ए. शोध अभिकल्प। सही क्या हो जाएगा? पूछा जा रहा है कि सही क्रम में इसे अरेंज करने के लिए है। तो कोई भी जो हमारा शोध का चरण होता है उसे PhD CAG इन 6 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हमारा P जो है यह है आपका सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। H क्या है? तो ये है हाइपोथेसिस। D क्या है? कलेक्शन ऑफ डाटा। यहाँ से क्या है आपका? कलेक्शन ऑफ, अच्छा D यही है, ये कलेक्शन ऑफ डिजाइन। ये है आपका एनालिसिस और जी है जनरलाइजेशन। यह है शॉर्टकट में, इसे आप अपने स्तर से भी निमोनिक के रूप में बना सकते हैं। तो पूछा जा रहा है कि चरणों को सही क्रम में, तो सबसे पहले क्या आ रहा है हमारा? सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, जो इसमें दिया हुआ नहीं है। तो उसके बाद क्या आ रहा है? हाइपोथेसिस। एच क्या है? हाइपोथेसिस है। तो परिकल्पना यहाँ है, यानी बी से शुरू हो रहा है, बी हो जाएगा। तो आपको
ये कैंसिल, ये कैंसिल। बी, अब देखना है कि सी आएगा कि ई आएगा। यहाँ कह रहा है शोध अभिकल्प, शोध अभिकल्प। तो यह जो है डिजाइन है, यही हमारा। इसके बाद आता है एच के बाद न के डेटा प्रसंस्करण। तो क्या हो जाएगा, बी के बाद ई आ जाएगा, शोध अभिकल्प, बी ई। ऑप्शन बी की ओर हो जा रहा है, सही विकल्प हमारा बी हो जाएगा। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पर है, निम्नलिखित में से कौन सी सांख्यिकीय तकनीकों का क्रमसूचक मापनी पर उपलब्ध अनुसंधान डाटा का विश्लेषण करने के लिए सफलतापूर्वक किया जा सकता है। ए, चतुर्थक विचलन, बी, छात्र का टी टेस्ट, सी, शतमक श्रेणी, डी, काई स्क्वायर परीक्षण, ई, स्पीयरमैन की सहसंबंध विधि। इंग्लिश है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स मे बी सक्सेसफुल इज टू एनालाइज रिसर्च दैट अवेलेबल ऑन ऑर्डिनल स्केल ओनली। ऑर्डिनल स्केल के अंतर्गत में किस प्रकार का सांख्यिकीय तकनीक का क्रम सूचक होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। 5 कथन दिया गया है, कोई 3 कथन को चयन करना है ABCD के दिए गए विकल्प से। चतुर्थक विचलन, यह आपका सही है। छात्र का टी टेस्ट, यह क्रम सूचक के लिए नहीं है, क्रम सूचक। शतमक श्रेणी, यह आपका सही है। काई स्क्वायर परीक्षण नहीं है। स्पीयरमैन की सहसंबंध विधि सही, यानी ए, सी और ई। ऑप्शन बी की ओर है। चले जाए, नेक्स्ट है 4 नंबर पर। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 है, बार बार किए गए मापनों की श्रृंखला के मानक विचलन से किसी एकल मापन की संयोगिक त्रुटि के संभावित आकार का अनुमान लगाया जाता है। कथन 2 है, पूर्वाग्रह सभी मापनों को समान तरीके से प्रभावित करता है, उन्हें एक ही दिशा में धकेलता है। इंग्लिश है इसके, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए सीरीज ऑफ रिपीटेड मेजरमेंट्स estimates the likely size of the chance error in a single measurement. Statement 2 कह रहा है, bias affects all the measurements the same way, pushing them in the same direction. ABCD के दिए गए ऑप्शन से सही ऑप्शन का चयन कर रहा है। बार बार यानी रिपीट किया जा रहा है, यही है। मापन की श्रृंखला के मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन से किसी एकल मापन के संयोग त्रुटि के संभावित आकार का अनुमान लगाया। यह कथन आपका पूर्णतः सत्य है, नो डाउट। यह कथन 2 कर रहा है कि पूर्वाग्रह बायस सभी मापनों को समान तरीके से प्रभावित करता है, उन्हें एक ही दिशा में धकेलता है। यह भी कथन सही है, क्योंकि जहाँ बायस होगा वहाँ अपने आप में कोई भी हमारा कथन जो है वह उपयुक्त नहीं पहुंच रहा है। माना जाए कि कोई कार्य हो रहा है, वह एक ही दिशा में वह पुश करेगा, कि चूँकि वह बायस, वह पहले से हमारे मन मस्तिष्क में बैठ चुका है कि यह कार्य ऐसे ही करना है, इसे ऐसे ही संपादित होना है। तो क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। ऑप्शन ए हो जाएगा। सही आंसर का मिलान है। चलिए 5 नंबर पर है, सर्वेक्षण शोध में अमुक प्रश्नों की कमियों की पहचान कीजिए। ए, इनसे प्रणोदित उत्तर चयन को सर्वांगपूर्ण बनाने में कठिनाई होती है। बी है, इससे उत्तरदाताओं के उत्तर स्वाभाविकता का ह्रास होता है। सी, साक्षात्कारकर्ताओं के लिए इनको संचालित करना एक समय साध्य कार्य है। इंग्लिश है इसके, आइडेंटिफाई द डिसएडवांटेज ऑफ क्लोज एंडेड क्वेश्चंस इन सर्वे रिसर्च। ए, इट इज डिफिकल्ट टू मेक पोस्ट चॉइस आंसर एग्जॉस्टिव। बी, देयर इज लॉस ऑफ स्पॉन्टेनिटी इन रेस्पोंडेंट्स आंसर। सी कर रहा है, दे आर टाइम कंज्यूमिंग फॉर इंटरव्यूज टू
एडमिनिस्टर। सही क्या हो जाएगा? यह था आपका ए बी सी और डी। तो ए और बी जो है हम लोगों ने जान गए कि ये सही है। पूछा जा रहा है कि उनकी कमियों की पहचान कीजिए। कमी शोध का जो क्लोज्ड एंडेड है, जो बंद है, अमुक्त प्रश्नों की, तो इनसे प्रणोदित उत्तर चयन को सर्वांगपूर्ण बनाने में कठिनाई होती है, क्योंकि हमसे कमी के बारे में पूछा जा रहा है। इनसे उत्तरदाताओं के उत्तर स्वाभाविकता का ह्रास होता है। यह भी एक कथन सही है। सी कर है साक्षात्कारताओं के लिए इनको संचालित करना एक समय साध्य कार्य है। यह गलत है, यानी ए और बी हमारा सही है। ऑप्शन ए हो जाएगा। सही आंसर का मिलान है। 6 नंबर पर है दत्त का वह गुण जिससे अनुसंधान परिणाम किसी एक अनुसंधान वातावरण में अवलोकिता व्यक्तियों मदों की विशिष्ट प्रतिदर्श से भिन्न स्थितियों पर लागू होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? ए आंतरिक वैधता, बी अभिचारी वैधता, सी अपसारी वैधता, डी बाह्य वैधता। इंग्लिश है द प्रॉपर्टी ऑफ डाटा सच दैट रिसर्च रिजल्ट्स अप्लाइड टू सिचुएशन बियॉन्ड द पर्टिकुलर सैंपल ऑफ इंडिविजुअल्स items observed in a single research setting refers to A internal validity, B convergent validity, C divergent validity और D है external validity। कौन सा होगा ABCD में? जो हमारा प्रतिदर्श से भिन्न स्थितियों पर लागू होते हैं वो हो जाएगा एक्सटर्नल वैलिडिटी। ऑप्शन डी की ओर बाह्य वैधता। सही आंसर का मिलान है। चलिए 7 नंबर पर है सूची 1 साक्षात्कार का मिलान सूची 2 से करें तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। सूची 1 में साक्षात्कार, ए ढांचाबद्ध साक्षात्कार, बी ढांचा विहीन साक्षात्कार, सी केंद्रित साक्षात्कार, डी नैदानिक साक्षात्कार। अर्थ है इसका 1 नंबर पे अधिगम नवनीय उपागम, 2 जिन प्रश्नों का उत्तर देना है उन पर ध्यान, 3 निजी जीवन का अनुभव, 4 पूर्व निर्धारित प्रश्न और 5 है अन्य निर्देशात्मक। कोई 4 कथन का चयन करना है ABCD के दिए गए विकल्प से। ढांचाबद्ध साक्षात्कार यही है, यानी कहीं ना कहीं जो हमारा इंटरव्यू होना है वह ढांचा बन चुका है। पूर्व निर्धारित प्रश्न एकदम सही है। ये क्या हो जाएगा 4 की ओर। ढांचा विहीन साक्षात्कार जिसमें कोई ढांचा है ही नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं करना है, तो ढांचा विहीन जो है या बिल्कुल नौनीय है, क्योंकि यहाँ ढांचा बना ही नहीं है। यानी ए चौथा बी पहला, ए 4 और बी 1। एक ही ऑप्शन ए की ओर है, तो हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। केंद्रित साक्षात्कार सीधा सा जिन प्रश्नों का उत्तर देना है उन पर देना, क्योंकि हमारा काम है इंटरव्यू का रिप्लाई देना इंटरव्यूअर का, तो जिन प्रश्नों का उत्तर देना है या केंद्रित हो गया, सेंट्रलाइज्ड हो गया। और डी है नैदानिक साक्षात्कार। क्या हो जाएगा? तो यह निजी जीवन का अनुभव कि हमारे पास क्या जानकारी है और क्या नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो रहा है? ए की ओर सही आंसर का मिलान है। आठवें नंबर पर है अधोलिखित में से वर्तमान समाज का शोध का मुख्य कार्य क्या है? ए ज्ञान वृद्धि की प्रक्रिया में सहभागिता, 2 नई वस्तु तथ्यों का अन्वेषण, 3 पूर्व लिखी गई रचनाओं की समीक्षा, 4 है शोध स्रोतों की संबद्ध परीक्षा तथा उसका विषयलिष्ट समालोचनात्मक विश्लेषण।
क्या होगा, वर्तमान समझ का मुख्य कार्य। यहाँ क्या पूछा जा रहा है, कार्य कि वह क्या है। प्रश्न सीधा सा है। तो ज्ञान वृद्धि की प्रक्रिया में सहभागिता, बिल्कुल सही है। नई वस्तुओं तथ्यों का अन्वेषण नहीं, शोध का नई चीज नई वस्तु का खोज नहीं करना है। यानी एक हमारा सही है और 2 कैंसिल हो गया। 3 कह रहा है पूर्व लिखी गई रचनाओं की समीक्षा, नहीं, इसका मुख्य कार्य पूछा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं 3 भी कैंसिल हो रहा है। 4 कह रहा है कि शोध स्रोतों की संपत्ति परीक्षा तथा उसका विश्लेषण समालोचनात्मक विश्लेषण, ये आपका सही है। ए और ए यानी 1 और 4, 1 और 4 आपका किस ऑप्शन में है, ए की ओर है। यहाँ 2 भी आपका दिया गया है, यानी नई वस्तु या तथ्यों का अन्वेषण, शोध का यह भी मुख्य कार्य है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए की ओर है। चलिए सही में आंसर मिलान कर लिया जाए। ये रहा। चलिए 9 पर है, सोशियोग्राम तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ए व्यावसायिक रुचि के अध्ययन के लिए, बी पेशेवर क्षमता के अध्ययन के लिए, सी मानवीय संबंध के अध्ययन के लिए, डी उपलब्धि प्रेरणा के अध्ययन के लिए। तो सोशियोग्राम का जो हमारा टेक्निक है वह होता है मानवीय संबंध के अध्ययन के लिए। ऑप्शन सी की ओर। ये रहा सही आंसर का मिलन। नेक्स्ट है 10 पर, अनुसंधान में एक सामान्य परीक्षण में प्राथमिकता दी जाती है। ए विश्वसनीयता को, बी प्रयोग को, सी वस्तुनिष्ठता को, डी उपरोक्त सभी। प्राथमिकता दी जाती है, यही है, तो ये हमारा क्या हो गया, वस्तुनिष्ठता को। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 11 पर, क्रियानिष्ठ शोध का भाव है। ए देशांतरीय शोध, बी व्यवहारिक शोध, सी एक शोध जिसे किसी जानकारी या समस्या के समाधान के लिए प्रारंभ किया गया, डी सामाजिक आर्थिक ध्येय से किया गया शोध। क्या होगा सही विकल्प, तो क्रियानिष्ठ शोध कहा जाए या इसे एक्शन रिसर्च। तो यह क्या है, एक शोध जिसे किसी जानकारी या समस्या के समाधान के लिए प्रारंभ किया हो, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाए। यह है सही आंसर का मिलान। चलिए 12 पर है, एक रद्द परिकल्पना है। ए जब चरों के बीच कोई भिन्नता न हो, बी शोध परिकल्पना के समान, सी प्रकृति में व्यक्तिनिष्ठ, और डी है जब चरों के बीच भिन्नता हो। क्या होगा, तो रद्द परिकल्पना जिसे नल हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। ये क्या होगा, चरों के बीच कोई भिन्नता नहीं हो, माने दोनों सेम हो, बराबर हो। ऑप्शन ए। सही आंसर का मिलान है। तेरह नंबर पर, हम कारक विश्लेषण का उपयोग करते हैं। ए दो चरों के बीच संबंध ज्ञात करने के लिए, बी परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए, सी दो चरों के बीच अंतर जानने के लिए, डी बहुत से चरों के बीच अंतर जानने के लिए।
सही विकल्प क्या हो जाएगा? कारक विश्लेषण पूछा जा रहा है, तो कारक विश्लेषण जो हमारा है वो है बहुत से चरों के बीच अंतर जानने के लिए। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सही आंसर का मिलान है। चलिए 14 पर है, निम्नलिखित में से किसे विकासात्मक शोध के वर्ग में वर्गीकृत किया गया है? ए दार्शनिक शोध, बी क्रियात्मक शोध, सी विपणनात्मक शोध और डी है उपयुक्त सभी। विकासात्मक शोध के अंतर्गत जो है वो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा, ये क्या हो जाएगा? क्रियात्मक शोध के अंतर्गत है, एक्शन रिसर्च। ऑप्शन बी हो जाएगा। सही आंसर का मिलान है। पंद्रह पर है, प्रतिचयन में नीचे लिखे वाक्य में कौन सा सिद्धांत लागू नहीं होता? ए प्रतिचयन की इकाइयों को स्पष्ट रूप से व्याख्यात किया जाना चाहिए। बी प्रतिचयन की इकाइयां एक दूसरे पर निर्भर होनी चाहिए। सी संपूर्ण अध्ययन के दौरान प्रतिचयन की एक ही इकाई का उपयोग किया जाना चाहिए। डी प्रतिचयन की इकाइयों को व्यवस्थापूर्वक तथा वस्तुपूर्वक ढंग से चुना जाना चाहिए। सही विकल्प का चयन करना है। ABCD में क्या हो जाएगा? प्रश्न को भी ध्यानपूर्वक देखेंगे कि पूछा जा रहा है आपको नहीं के संदर्भ में, तो क्या हो जाएगा सही? प्रतिचयन की इकाइयां एक दूसरे पर निर्भर होनी चाहिए। जो हमारा जनसंख्या है इससे जो हम निकाल रहे हैं डेटा, तो वह एक दूसरे पर डिपेंडेबल हो, ये हमारा सैंपल का उद्देश्य है। ऑप्शन बी की ओर है। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदा रिसर्च एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आशा है ये आपको परीक्षोपयोगी साबित होगा। यह प्रश्न तो नहीं, लेकिन इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। चैनल पर नए हैं तो काइंडली सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें, जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। तो मिलते हैं फिर पुनः नेक्स्ट वीडियो में अच्छे प्रश्नों लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू।